पास जो कुल हमारे पास टोटल एमएलएज थे जिनका हमें सपोर्ट मिला था, मतलब अलॉन्ग विद कांग्रेस पीडीपी जो इंडिपेंडेंट थे, तो वो टोटल बनता था 59। क्योंकि अगर हम सजाद लोन साहब का वो वोट जो उसने बोला एबस्टेन करके उसने भाजपा को फायदा दिलाया, तो वो तो अलग बात है। हमें 59 में से एक वोट जो था चौधरी रमजान साहब का वो रिजेक्ट हो गया, उसमें 58 वोट मिले और दो का तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद जो तीसरी सीट थी सबी ओबराय साहब की, वहां पे उसको 31 वोट मिले। तो वो हमारी अपनी पार्टी के वोट थे, वो किसी और के नहीं थे, सिर्फ हमारी अपनी पार्टी, अपने जो हमारे एमएलए थे आउट ऑफ 41, तो 31 हमने उसको और अपने 10 जो थे, जब 41 में 31 निकालो फिर हो गया 10 वोट, और कांग्रेस के 6, पीडीपी के 3, तारिक आमिर साहब का 1, इंडिपेंडेंट का 6, ये टोटल कितना बनता है? ये 28 बनता है। तो 28 में इनमें से कौन लोग हैं? 4 लोग हैं, वो तो 1-2 दिन में समझो वो पता चल भी गया होगा इंशाल्लाह रहमान। 1-2 दिन में आपके पास भी वो आएगा, आप भी इस पे बात करेंगे। तो नेचुरली क्योंकि हमारी पार्टी का फिर हम कंटेस्ट ही नहीं करते। जो ये कह रहे हैं कि सजाद लोन साहब जो कह रहे हैं कि जो आपने अभी कहा कि सजाद लोन साहब कह रहे हैं कि ये कोई क्रॉस वोटिंग नहीं, ये एक मैच फिक्सिंग थी, या एक मतलब उन्होंने आपस में सीटें बांट ली थी, तो फिर हम कंटेस्ट क्यों करते? ये सजाद लोन साहब को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी सियासत, क्योंकि उसकी बेस जो है वो खत्म हो गई, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि उसको मालूम है कि सजाद लोन साहब को चौधरी रमजान वहां पे जो हमारा वहां पे हिंदवारा नहीं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का शेर है, और उसको उससे परेशानी होगी, वो कुछ भी बोलेगा, बोलने में कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसे मतलब लोग जो है उनका काम ही यही होता है, वो बोलने को तो बोलते हैं। अगर उसकी नीयत ठीक होती तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देता, जम्मू कश्मीर के हक में वोट देता। मान लीजिए एक वोट आ भी जाता उनका, लेकिन यहां तो 4 का खेल हो गया ना। आपकी जुबान पर भी है कि ये 4 कौन है, पता चल जाएगा 1-2 दिन में। वो पता चल भी गया होगा, मतलब समझो आपके पास ये बात कल या परसों तक आ भी जाएगी कि हमारे पास तो शायद आ जाए कल परसों तक, आपके पास तो शायद अभी है, या शायद 1-2 घंटे में आ जाए। आप बता दीजिए। ये अब जनाब ये अब क्लियर हो गया कि भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग की, मसल पावर किया, मनी पावर किया, मैन पावर इस्तेमाल किया, जो भी किया जुगाड़ करके ये चार लोग कौन है वो पता चल जाएगा। वो उनको मतलब किस तरीके से कराया वो, वरना उनके अपने 28 वोट थे, अगर वो 28 पे ही रहते तो ये 4 वोट जो है 32 पे उनका आंकड़ा आ गया, तो वो कैसे आया फिर? ठीक है, तो अब आपकी बात पूरी हो गई। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब्दुल मजीद लालवी साहब आप बने रहे, लेकिन आपने भी ये सवाल उठा दिया है कि आखिर वो 4 कौन है एमएलएज, वो 4 वोट कहां से आए, और आप भी ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में पता चल जाएगा, और आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है वो मसल पावर यूज किया या हॉर्स ट्रेडिंग की। मैं सीधा ये सवाल या आपका इल्जाम या फिर आपका सवाल मैं सीधा आरिफ पठानिया जी के पास लेके जाता हूं। आरिफ पठानिया जी, पहले तो आपको बधाई लालवी साहब को भी, उनके 3 कैंडिडेट जीत गए, बधाई आपको भी, आपका एक कैंडिडेट जीत गया, 3 में से एक जीत गया। लेकिन इस जीत पर सवाल उठा रहे हैं, और खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं, आपने सुना ही कि उन्होंने क्या कहा आपके बारे में। जी अबू जी, बड़े तफसील से, बड़े डिटेल में जाने से, हाँ सॉरी वैसाल साहब, मैं से शॉर्ट में अगर लेट्स गेट एट द हार्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। हम बार बार बता रहे हैं, चेता रहे हैं, और यही हमारी लीडरशिप बार बार करके स्टैंड पॉइंट करके जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्चुअली फेल हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फेडअप है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक, उनके घटक दल भी उनसे फेडअप है। हाँ, अगर उनके एमएलए दे आर नॉट एबल टू कीप देयर हॉर्सेस इन स्टेबल, वो अपने एमएलए को अगर कंट्रोल नहीं रख पाए, तो परेशानी नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अनफाउंडेड एलिगेशंस जिनका ना को सिर ना को पैर। देखें, अगर हॉर्स ट्रेडिंग करनी होती तो हो सकता 4 में से 3 हम जीतते ना,
अगर हॉर्स ट्रेडिंग होता तो, या 2 जीतते हम। हमारे पास नेचुरल, हमारे पास नंबर था। आप 4 नहीं, आपको 7 विधायक ढूंढने पड़ेंगे। 3 विधायक ऐसे भी हैं जिनके शायद मन में ना हो, उनका मन ना माना हो भारतीय जनता पार्टी को वोट, या उनके जमीर की आवाज में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे पाए, लेकिन उनका मन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वोट देने के लिए माना नहीं। 3 वोट रिजेक्ट हुए हैं तीसरे नोटिफिकेशन में। पहले नोटिफिकेशन में 1 वोट रिजेक्ट, दूसरे नोटिफिकेशन में 2 वोट रिजेक्ट, तो मान लीजिए ओवरऑल 6 वोट रिजेक्ट हुए। तो 6 विधायकों ने जिन्होंने अपना वोट रिजेक्ट करवाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में, वो भी इनको कम से कम पैरामीटर से देखना पड़ेगा। देखें, जम्मू कश्मीर की फिजा और माहौल बदला है। ये नैरेटिव, डिविसिव नैरेटिव, ये नैरेटिव जिसने आज तक जम्मू कश्मीर को पीछे रखा है, जिसने जम्मू कश्मीर के विकास को खाया है, जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, जम्मू कश्मीर में रोजगार नहीं आ पाया, ये नैरेटिव फेल हो चुका है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस शुड टेक दी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े एक जिम्मेवारी के साथ और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताना चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने लोगों को बताई, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आप 370, आप स्पेशल स्टेटस की वापसी करेंगे, आप पीएसए को हटाएंगे, आप मुफ्त बिजली देंगे, आप मुफ्त राशन देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, आप सिलेंडर देंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाए। आपकी सरकार का इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। योर सरकार इज इनविजिबल, योर मिनिस्टर्स आर इनविजिबल, योर सिस्टम इज इनविजिबल। आप लगता है कि ऐसे कोई, ये को हवा में सरकार, को ऐसी कोई नकली सरकार चल रही है। तो मेरा है कि मुद्दे की बात में आज का मुद्दा है उस पर बात कर रहे हैं। सरकार नाकाम है, कामयाब एक अलग चीज है। आज का मुद्दा ये है, वही एक कारण है अबू जी, वही एक कारण है। दैट इज द मेजर रीजन। अब्दुल मजीद लारवी कह रहे हैं कि बीजेपी ने मसल पावर इस्तेमाल किया, हॉर्स ट्रेडिंग कराई। आप कह रहे हैं कि दरअसल लोगों ने, इनके जो विधायक है वो इनके काबू में नहीं है। लारवी साहब, छोटा सा एक रिएक्शन आपको लेना चाहूंगा। आपके एमएलए आपके काबू में नहीं है, ये पठानिया साहब कह रहे हैं। देखो, पठानिया साहब को ये सोचना चाहिए कि हमारे एमएलए तो हमें पता है कि कौन क्या है। हमने अपने जो 41 एमएलए हमारे थे, जो 41 एमएलए हमारे थे, हर एक ने अपना वोट हमारे एजेंट को दिखाया। हमारे में से कोई ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल, इसको तो देखो, इसको जवाब देने के बजाय ये बोलता है कि सरकार कहीं पे विजिबल नहीं है। ये इसको मालूम होना चाहिए कि आप फिर क्यों आते हैं सीएम के ऑफिस में, आप क्यों आते हैं इन मिनिस्टरों के ऑफिस में, वहां पे अपनी डिमांड्स रखते हो। तो जब आपका काम नहीं होता है, आप एमएलए हो, तो फिर कहां क्या करते हो आप? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, आप लद्दाख को देखो, आप जम्मू को देखो। लद्दाख के लोग आपसे, आपके खिलाफ है। जम्मू के लोग आपके खिलाफ है। अब आप राम का नाम लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हो। अब हो गया जमाना, अब लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, लोगों को पता चल जो काम करेगा। आपने क्या किया? लारवी साहब, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल, नहीं बात सुनो, नो, पहले मेरी बात सुनो। बोलिए। मुझे बताओ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब पंजाब गए, वो हिमाचल गए, वो और भी स्टेट आज माफ कीजिएगा, आज वो मुद्दा नहीं है। आज वो मुद्दे पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। लारवी साहब, उस मुद्दे पे आज हम बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर बोलना चाहते हैं तो मुझे 4 एमएलए का नाम बता दीजिए। पठानिया साहब को मैं जवाब देता हूँ। वो पीएम साहब, जम्मू कश्मीर में पैकेज क्यों नहीं दिया? लारवी साहब, आज मौजू वो नहीं है। माफ कीजिएगा, आज मौजू वो नहीं है। अब्दुल मजीद लारवी साहब, मौजू आज वो नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप 4 एमएलए का नाम बता दीजिए। लेट मी रिस्पॉन्ड। मैं 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा मुझे आपका। देखें, लारवी साहब से नाम बताने वाले 1 मिनट रुक जाइए। पठानी साहब रुक जाइए। मैंने आज का जो मौजूद है उस पर मैं बात कर रहा हूं। लारवी साहब, 4 नाम बता दीजिए कौन है। आपके पार्टी के नेता सुरेंद्र चौधरी, नायब वजीर आला, वो कह रहे हैं कि पार्टी में जयचंद लोग बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे सब इंटैक्ट थे। तो हुआ कैसे? सज्जाद साहब को सवाल, ये सज्जाद लोन कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग है आपस की। बिल्कुल, हमारी पार्टी में देखो, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी बिल्कुल मजबूत है। 41 जो हमारे एमएलएज हैं वो ठीक है। ओके लारवी साहब, ओके। हमारे साथ 2 और पैनलिस्ट हैं, उनकी भी बात जरा सुन लें, वरना फिर वो नाराज हो जाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहे। एडवोकेट अब्दुल मजीद डार साहब हमारे बीच हैं। एबी बाजिद डार साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, सीनियर लीडर पीडीपी। आपकी पार्टी के जो सदर हैं, उन्होंने अपना स्टैंड बदला था, कहा था हम वोट देंगे लेकिन एक शर्त है, और कहा था कि हम तीसरी सीट पे प्रेफरेंस हमारी होगी, चौथी पे नहीं, उस पे खेल हो सकता है, हम बदनाम हो जाएंगे। क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूं। ये नंबर गेम कहां, कैसे ये वर्कआउट हुआ, कैसे काम हुआ? सज्जाद लोन जो इल्जाम लगा रहे उसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? देखिए सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी जी, आई एम सो ग्रेटफुल। ये हम कानून में, हमारे साथ वहाँ 2 पैनलिस्ट है, दे आर
very close friends of mine, both Patania साहब and Anmol साहब, they are my colleagues. मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में बता दूंगा पहले जी, बाद में मैं अपनी लीडर का भी टच करूंगा। देखिए, ये जो राज्यसभा के सीटें, ये जो पैनलिस्ट आते हैं, दे शुड प्रिपेयर देयर होमवर्क फर्स्ट जी। ये वकील लोगों को ज्यादा पता होता है ये चीजें, कहां पर क्या, कौन सी फॉल और कौन सी गेम खेली गई है जी। ये जो राज्यसभा की जो सीट से फिलअप करी, चाहे स्टेट्स के हो या जो यूनियन टेरिटरी, इसका एक बड़ा जबरदस्त प्रोसीजर है। 4th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसमें बाकायदा क्राइटेरिया फिक्स कर चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में जी। और फेमस। और इसमें आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए थे जी, सीधी सी बात है। और इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 245 जी। इसमें बाकायदा आपका जो कोटा फिक्स होता है फॉर ईच एंड एवरी मेंबर हु विल गो टू द राज्यसभा इफ इट इज इलेक्टेड। ये बाकायदा एक फार्मूला है, इसको हम फार्मूला कहते हैं। ये बाकायदा फिक्स हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर ये फार्मूला है तो फिर ये खेल कैसे हो गया? आप कह रहे हैं कि खेल हुआ है और एडवोकेट ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि खेल हुआ है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये तो सीधे खेल है। This is you see, we called in under the niceties of law, a doctrine of law is a premeditation. Is a doctrine of premeditation. Is a game played by the national conference. Okay. लालजी साहब ध्यान से सुनिएगा, फिर आपसे जवाब लूंगा मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये करेक्ट करे अपने हाउस को। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत जबरदस्त पढ़ाई किया। They made it a point that the 4 seats should go to the BJP. Okay. Number 1, इसमें मुझे बताइए, please tell me, any panelist or anybody on earth can tell me and challenge me. आपको 28 सीट है, how you got the 32 seats? मेरी बात सुनिए। सजाद साहब ने पहले ही डिक्लेयर किया कि भाई मैं I will abstain. Correct? So there is absolutely no role of सजाद साहब in this. जी। मैडम ने, जो हमारी सदस्य मोहतरम महबूबा मुफ्ती साहिबा है, वो शी इज अ वेरी विजनरी लीडर। उसको पता था, क्योंकि इन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें डिच भी किया उस टाइम जब महबूबा 3 बार इनके पास गई, जब गुपकार अलायंस में इनको बड़ी मिलते किया, लेट अस कंटिन्यू विद दैट अलायंस। उस वक्त भी फारूक साहब और उमर साहब ने डिच किया हम। इस वक्त हमने सोचा कि चलो ठीक है, सेक्युलर फोर्सेस आएंगे मैडम ने, लेकिन हमें पता था ये बाद में ब्लेम हम पे डालते कि 4थी सीट के लिए इन्होंने, हमने कहा हम 3rd सीट को हम उसमें हम आपको सपोर्ट देंगे जी, अनकंडीशनल सपोर्ट। वो भी हमारी बड़ी मैग्नानिटी थी। नहीं तो जिस तरह इन्होंने डिसेप्शन किया हमारे साथ बार बार पीडीपी के साथ, फिर भी हमने तो बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचा फॉर अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। मुझे बताइए, कोई बताइए भाई, आपके 28 सीटें हैं, 32 से वोट कहां से आए आपको? ये कोई मैजिक है आपको? ये पैराशूट से आए? कमाल की बात है यार। कोई ये लेक्चर क्या दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस? ठीक है, इज अ प्रीमेडिटेशन एलिमेंट इज देयर एंड दे हैव डन इट। It's a straight way, a black jacket they have given it to the Bharatiya Janata Party so that they could secure the 4th seat. मतलब आप सज्जाद लोन साहब के बात को एंडोर्स कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, सज्जाद साहब ने सही बोला। देखो, अगर हमने हमारी लीडर को पता था ये करने वाले आया, क्योंकि बाद में हमारे पे ब्लेम गेम करेंगे। हमने कहा हम 3rd सीट को अब आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, और वो भी हमारी मैग्नानिटी थी। अदरवाइज अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमको ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। हमारे पास एक और पैनलिस्ट है, मुझे सबको वक्त देना है, वरना किसी को तकलीफ हो सकती है कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। हमारे साथ एडवोकेट अनमोल पवार साहब भी हैं, वो भी एडवोकेट है। आपने कहा एडवोकेट्स को पता होता है। अनमोल पवार साहब, बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन है। पवार साहब, आप कैसे रीड कर रहे हैं पूरी इस सिचुएशन को? नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने साथ दिया, नेशनल कांग्रेस के साथ पीडीपी ने दिया, लेकिन बीजेपी ने बहुत ही, मैं तो इसको क्या कहूंगा, इसको कहूंगा कि बहुत अच्छा गेम खेला, वेल प्लेड। यानी बीजेपी ने नंबर कम थे, फिर भी वो जीत गए। तो हाउ डू यू रेट दिस, पवार साहब? देखिए आजम साहब, भारतीय जनता पार्टी को सरकारें तोड़ना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, इसमें तो महारत हासिल है। लेकिन जहां तक राज्यसभा के चुनाव की बात है, अब तो पूरे दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने जग जाहिर है कि कांग्रेस और भाजपा की जो साठगांठ है, कांग्रेस जिस तरह से भाजपा का समर्थन करती है, वो चाहे आप राष्ट्रपति चुनाव देख लीजिए, उसमें भी क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस ने मदद की उपराष्ट्रपति बनाने के लिए, वैसे ही आज कांग्रेस ने जो है भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोट करके उनका राज्यसभा सांसद बनवाया है। यही कारण है। आप आपका नाम ले रहे हैं, पहली बार अभी कोई नाम ले रहा है कि कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की है।
बिल्कुल की है, इसमें कोई शक और संशय रहा नहीं। अब पीडीपी के लीडर तो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से गेम किया है, आप कांग्रेस पर बात कर रहे हैं। सज्जाद लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से गेम किया है। मैं बिल्कुल कांग्रेस पे बात कर रहा हूं। आप एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी भी पिछले 10 साल से कहते आए हैं कि भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो भी दिग्गज नेता हैं वो नेशनल हेराल्ड केस में जो है वो अक्यूज्ड हैं, वो उसे ओपन एंड शट केस बताया जाता है। उसके बावजूद आज तक उनके किसी एक भी नेता को जेल में नहीं डाला गया। तो क्या ये आपकी बुनियाद है? आपके जवाब की दलील यही है? हमारे एक विधायक थे महराज मलिक, हाँ। जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार की बात की, उनके हक की बात की, और उनसे इतने विचलित हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन आप बताइए कोई एक कांग्रेस का नेता है ऐसा जिसे इन्होंने ये दलील है क्या? मेरा सवाल ये दलील है क्या? पठानिया साहब, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि बीजेपी को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस का विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहा है बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए। पठानिया साहब, आप कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे जो बात आ रही है आम आदमी पार्टी तरफ से? विशाल साहब, मैं ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता इस बयान को। इनका तो हीरो रांझा है। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। अच्छा। जम्मू कश्मीर के लोग भी ज्यादा गंभीर, आप भी ज्यादा गंभीरता से मत लें। इस बयान का ना कोई सिर है ना पैर है। मैं साफ और स्पष्ट आपको कृपा करके ये तो एक बड़ी बात है ना। अगर इसमें सच्चाई, मैं कह रहा हूं, अगर इसमें सच्चाई था तो बहुत बड़ा खेल है कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हाथ मिला रहे हैं पर्दे के पीछे। अगर इसमें सच्चाई है तो मैं सिर्फ हंस सकता हूं इस बयान को लेकर और कुछ नहीं कर सकता। मैं आई वांट टू पुट अ काउंटर क्वेश्चन टू ईच एंड एवरीबॉडी अक्रॉस द बोर्ड। ये आप में ये देर रात में कौन सा प्यार जागा आपने? मैं पूछना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, इवन पीपल्स कॉन्फ्रेंस, या वो अवामी इत्तेहाद पार्टी, या जितने भी स्थानीय वो जो कॉन्ग्लोमरेट है, भारतीय जनता पार्टी को दो। भारतीय जनता पार्टी से नफरत क्या है आपको? मुझे आप इतनी नफरत क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी से? अरे भाई, पूरे देश में तीसरी बार देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया मोदी साहब को। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं 2014 के बाद, चाहे वो पार्लियामेंट चुनाव हुआ है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हुआ है, चाहे वो डीडीसी चुनाव हुआ है, चाहे वो बीडीसी चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा बिगेस्ट वोट शेयर। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर सामने आ रही है, मैं नहीं कह सकता कि सच्चाई इसमें कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन जो बात यहां सामने आ रही है डिबेट में वो ये है कि आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी को जिताने में कांग्रेस ने मदद की है। एडवोकेट अनमोल पवार है हमारे साथ, नेशनल स्पोक्सपर्सन। अनमोल साहब, मैं देखिए बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आप इसकी बुनियाद ये ले रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, इसकी बुनियाद कहां से आप कैसे तय करेंगे? देखिए, कहां क्या हो रहा है की बात नहीं है आजम साहब, ये तो बिल्कुल हीर और रांझा का रिश्ता है कांग्रेस और भाजपा का। तो अच्छा, एक भी नेता बताइए ना जिनके खिलाफ ये आरोप लगाते थे, जिनके खिलाफ ये सुबह शाम गाली देते। मुझे लगता है लारवी साहब को थोड़ा इत्मीनान मिला होगा, अब्दुल मजीद लारवी साहब को। चलो भाई, हमारे ऊपर से ये इल्जाम का बोझ टल रहा है। लारवी साहब, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अब्दुल मजीद लारवी साहब, ये तो नई बात सामने आ गई, आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि कांग्रेस से मदद की बीजेपी को जिताने में। लारवी साहब की पार्टी तो ऐसे भी इनके पीछे पड़ गई है, इनके इकलौते एमएलए के पीछे। कि ये अभी पता चलेगा, ये मैं नहीं कह सकूंगा आपको किसने, किस पार्टी ने किया, चाहे वो हमारे जो इंडिपेंडेंट थे उनमें से किया, पीडीपी ने किया, कांग्रेस ने किया, सीपीएम ने किया, गॉड नोज बेटर। अभी तो हम कुछ भी इसके बारे में नहीं कहेंगे, कोई कमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पता चलेगा। 1-2 दिन में मैंने बोला आपको, ये पता चलेगा कि किसने किया। मगर मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 मेंबरान जो थे असेंबली में, वो इंटैक्ट थे। आप बार बार कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। डॉक्टर साहब, वक्त कम है। Yes, they are for the same coin, both sides. भारतीय जनता पार्टी इन कल्यूजन विद ईच अदर। ये तो सर एक्सपोज हो चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। मेरे को एक चीज बताइए सर, प्लीज टेल मी फ्रैंकली वन थिंग, ये पीडीपी पे मैं कोई इल्जाम ना लगाया, हमने खाली थर्ड सीट के लिए इनको कंडीशनल अनकंडीशनल सपोर्ट किया। फोर्थ को हमने बोला नहीं, तो ये 32 कहां से आई? पठानिया साहब इतने बड़े सीजन लॉयर है, पठानिया साहब बड़ा सीजन लॉयर है, आई हैव गुड रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, ही कैन टेल मी, ही कैन आई थिंक कॉन्कर व्हाट आई एम टेलिंग हिम। लेकिन ये बताइए, आपका 28 सीटें हैं, बहुत दिलचस्प है, ये सियासत है ही इसका नाम, बहुत दिलचस्प। आप देखिए, मतलब सुरेंद्र चौधरी कहते हैं कि कुछ जयचंद है, पता चल जाएगा। उमर अब्दुल्ला कहते हैं हमारे जो एमएलए है वो इंटैक्ट रहे। पठानिया साहब कह रहे हैं कि एनसी वाले अपने जो एमएलए उनको बांध कर रख नहीं पाए, और हम यहाँ पर बस अब कंक्लूड करने जा रहे हैं। और जबकि डार साहब कह रहे हैं कि
डार साहब कह रहे हैं कि पीडीपी जो है वो उसका स्टैंड सही था और ये कहीं ना कहीं ये पूरा खेल एनसी का है। तो जी डार साहब बड़ा बहुत दिलचस्प है ये मौजूद, आप अपनी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें डार साहब, और लारवी साहब से मैं जवाब अभी लूंगा। अब्दुल मजीद लारवी साहब आप बने रहे हमारे साथ। जी डार साहब। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, एम आई ऑडिबल? जी प्लीज सर, मेरी बात की, मैं इसका अगर मुझे कोई लॉजिकली कोई जवाब देगा। हाँ, आप भारतीय जनता पठानिया साहब को ये सारा पता है सर। पठानिया साहब आपको फॉर द सेक ऑफ डिबेट, अब नाउ ही इज अ स्मार्ट लॉयर, ही विल ट्राई टू कैमोफ्लेज इन दैट वे। मुझे बताया आपके 28 सीटें हैं, है सर, तो 32 सीटें कहां से आई, आपको कहां से आई ये मुझे बता। और ये देखो, जब कांग्रेस ने बताया था इनको हम चौथी सीट पे नहीं, हमको क्योंकि इनका अलायंस है थर्ड सीट दे दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिड नॉट एग्री, क्योंकि इनको पता था दे वांट टू पे वे फॉर द भारतीय जनता पार्टी टू गेन दैट सीट, द फोर्थ। और हमारा क्लियर है, लारवी साहब या कोई हम पे ब्लेम ना करे, हमने कंडीशनल सब अनकंडीशनल सपोर्ट दिया महबूबा ने, हमारी लीडर साहिबा ने, कि हम ओके। पवार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पवार साहब, आपका जवाब दें। पवार साहब जल्दी से, टाइम कम है। पवार साहब। आजम साहब, भारतीय जनता पार्टी का कोई दीन ईमान नहीं है, ये राजनीति के लिए अपने बाप को बेच दें। ये लोग कहते थे पीडीपी को देशद्रोही, पता नहीं किस किस शब्दों से इन्होंने नवाजा था और उन्हें ही अपनी गोदी में बिठा लिया था इन्होंने सरकार बनाने के लिए। ये बात जम्मू कश्मीर का व्यक्ति आज तक भूला नहीं है, पूरे देश को ये बात पता है। और कांग्रेस और भाजपा का जो ये रिश्ता है, ये हर स्तर पे हर चुनाव में एक्सपोज होता जा रहा है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जिन व्यक्तियों को ये गाली देते हैं, जिन राहुल गांधी को ये सुबह शाम भ्रष्टाचारी कहते हैं नेशनल हेराल्ड केस में उनकी अहम भूमिका रही है, सोनिया गांधी की अहम भूमिका रही है। 10 साल में इन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं की, 10 साल में इन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं की, किसका इंतजार कर रहे हैं? हर स्तर पे इनके पास पावर है। ठीक है पवार साहब, मैं आपने जो बोला आप अपने तौर पर उसकी दलील दे रहे हैं, ठीक है, मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कहता कि हाँ ये गलत है ये सही है, सबकी अपनी अपनी जो है एक सोच है कि किस तरह से सब कुछ हुआ होगा। तो मैं बिल्कुल मैं अब वक्त कम रह गया है। लारवी साहब कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से? लारवी साहब से इतना बता दी कि कितना वक्त लगेगा ये नाम सामने आने में? लारवी साहब देखो, मैंने आपको पहले आजम साहब कहा है कि ये जो चार वोट क्रॉस वोटिंग कर गए, ये तो पता चलेगा कि क्या वो हमारी पार्टी का, तो मैं पहले ही कह चाहूँ 41 एमएलए जो हमारे हैं उनमें से एक भी नहीं होगा। अगर उनमें से एक भी लगेगा, मैं आई विल रिजाइन एज एमएलए। अगर ये कहीं पे सजा दो, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अब्दुल मजीद लारवी, कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी का कोई विधायक कोई एमएलए अगर क्रॉस वोटिंग में उसका नाम आया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब्दुल मजीद लारवी कह रहे हैं, विधायक अब्दुल मजीद लारवी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि मैं रिजाइन कर दूंगा। चैलेंज करता हूं जी, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा आप इसे। हेलो जी सुन रहा हूं। अब रहा सवाल 4 वोट इनको कहां से मिले, वो पता चल गया जी, 1-2 दिन में आपके पास आएगा। ये हमारे जितने 41 मतलब असेंबली मेंबर हैं, उन्होंने सबको अपने जो हमारा इलेक्शन एजेंट था वहां पे उसको दिखाए, वो कैसे हो सकते हैं? हाँ, जो बाकी के लोग कांग्रेस के, पीडीपी के, सीपीआईएम के और इंडिपेंडेंट, उन्होंने किसी को नहीं दिखाना था, उनको किसी को नहीं दिखाना था। हो सकता है उनमें से कोई हो गॉड नोज बेटर, मैं अभी कमिट नहीं करूंगा इसके बारे में। लेकिन ये बात आप याद रखेंगे, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड आपने कहा कि अगर हमारी पार्टी का कोई बंदा सामने आया, अगर क्रॉस वोटिंग उसका नाम आ गया किसी विधायक का, तो अब्दुल मजीद लारवी अपनी सीट से रिजाइन कर देंगे, विधायक ही छोड़ देंगे, एमएलए सिर्फ छोड़ देंगे। ये आपने अभी कही ये बात। बिल्कुल अगर ये साबित हो जाएगा, अगर सजादोन साबित करके देगा ये। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पे अपना वक्त देने के लिए। पवार साहब आपका भी शुक्रिया, वक्त अब नहीं बचा है, और डार साहब और अब्दुल मजीद लारवी साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ पठान ने हमारे साथ अब रहे।